सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप लोग का जिनका जिनका जो है पार्ट 3 का आज एग्ज़ाम था फिज़िक्स ऑनर्स का, माने कि ग्रुप ई का आज फर्स्ट शिफ्ट में जो है फिज़िक्स ऑनर्स का एग्ज़ाम था। फिज़िक्स का भी है फर्स्ट सिटिंग में, आपका मैथमेटिक्स का भी था, बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस, इस सब विषय का ये जो पेपर है ये है फिज़िक्स ऑनर्स का। फिज़िक्स ऑनर्स का जितना मैंने गेस क्वेश्चन दिया था उसको मैं क्वेश्चन के साथ आपको दिखा रहा हूँ। यही क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, जो क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हो गया। और जो मैंने गेस दिया था उसमें से लगभग लगभग आपका 100% क्वेश्चन जो है सो मैच कर गया है। ठीक है, ये प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारा हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करने वाले हैं और मैं आपको बताऊँगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दिए होंगे तो आपको कितना मार्क मिलेगा। आप उस अकॉर्डिंग जो है सो समझ लीजिएगा। नोट्स मटेरियल मैंने अपने चैनल पे यूट्यूब वीडियो में भी बता दिया था और व्हाट्सएप चैनल पे भी मैंने भेज दिया था। आप लोग अगर डाउनलोड करके उसको पढ़ लिए होंगे तो बेहतर से बेहतर मार्क्स आपको मिलेगा। ये मैंने आपको बताया था, इस पेपर में आपको 80+ मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये आपकी गलती होगी। चलिए हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं फिजिक्स ऑनर्स पेपर 5 का जो आज एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का समय समय पे जो अपडेट आता है वो मिलता रहेगा और हर एक नोट्स मटेरियल का PDF 100 समय मिलता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स ऑनर्स पेपर 5। 3 घंटे का समय आपको दिया गया होगा पेपर 5 में। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, आपको मैंने बताया हुआ था। 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है जिसमें कि 2 क्वेश्चन हर एक ग्रुप से सेलेक्ट करना है, सब बताया हुआ बात है। एंड इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, जिसमें कि कंपलसरी होता है पहला नंबर हमारा क्वेश्चन, मतलब इसको आप लोग जो है छोड़ नहीं सकते हो। देखिए, सबसे पहला आपसे पूछा गया था DLM बर्ड्स प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन मैंने गेस में दिया हुआ था, एक हो गया। ये मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ अपना वाला गेस क्वेश्चन। ये तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हो गया, ठीक है, ये हो गया एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। अब मैंने जो दिया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गेस में मैंने दिया था, ये गेस का क्वेश्चन है, दैट इज़ एक्सप्लेन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। और उसके बाद ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी जो है ये तीसरा हो गया। एक ये मैंने नहीं दिया था तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये गेस का नहीं है। उसके बाद देखिए, व्हाट आर द फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये भी आपका गेस का क्वेश्चन है, ये भी मैंने दिया हुआ था। गेस में मैंने नहीं लिखा था, लेकिन मैंने कल एक वीडियो परसों जो अपलोड किया था उसमें मैंने बता दिया था कि ये वाला पूछेगा, रिलेशन बिटवीन इंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी आपको पढ़ लेना है, S = K log ओमेगा। बस, तो टोटल आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जिसमें से आपका कितना मैच कर गया, 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया हुआ था इसमें से कितना क्वेश्चन मैच कर गया, 5 आउट ऑफ 6। अब आपको क्या चाहिए, बाकी तैयारी आप लोग कैसे किए होंगे ये तो आप अपने हिसाब से समझते होंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यही था ना गेस क्वेश्चन। देखो, फिजिक्स ऑनर्स पेपर 5 का वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन था। इससे पहले देखो, फिक्सियर्स और स्यूडो फोर्स तो ये नहीं पूछा। ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। हेमी-ह्यूरियन नहीं पूछा। DLM बर्ड देखिए पूछा हुआ है। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल 3 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया। बाकी चलिए इसको आप मान लीजिए ये नहीं पूछा आपसे, लेकिन मैंने आपको दिया था कि तैयारी कर लीजिए, LNMU है, कभी भी पैटर्न चेंज कर देगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। 2 मैंने परसों वाले वीडियो में बताया हुआ था, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाला और एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी वाला, तो 5 क्वेश्चन टोटल हो गया। ग्रुप ए में देखिए मैंने आपको दिया था हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये आपका पूछा गया है, आगे मैं दिखा रहा हूँ। सेंट्रल फोर्स ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। उसके बाद देखिए हैमिल्टन और एक ये, ठीक है, ये नहीं पूछा। बाकी 3 क्वेश्चन इधर से आपका मैच कर गया है। बाकी आपको जवाब कितना देना है, तो सिर्फ 2 क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन का। आगे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ग्रुप बी में बोस-आइंस्टीन पूछा गया है, बिल्कुल मैंने आपको बताया हुआ था, ये पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्मी-डिराक मैंने बताया हुआ था, बी में ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब नहीं भी पूछा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिर्फ 2 क्वेश्चन का जवाब देना था हमें और 2 क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी मैच कर गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए है स्टेट हैमिल्टन्स प्रिंसिपल एंड ऑब्टेन, ये पहला वाला ये मैंने दिया हुआ था, ये पूछा। ये वाला नहीं दिया था मैंने गेस में, तो ये वाला जो है सो पूछ दिया है, तो ये चलिए इसको छोड़िए। हाइजेनबर्ग का हो गया। और एक ये देखिए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, सबका नोट्स भी दिया गया था। इसका भी नोट्स मैंने दिया था, इसका भी नोट्स और इसका भी नोट्स, बस उसको आपको कॉपी पेस्ट करना था। बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखिए ग्रुप बी में सबसे पहला क्वेश्चन, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ वाले में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन को चेंज किया गया है, तो चलिए इसको हम लोग छोड़ देंगे।
जिसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है उसको छोड़ देंगे। और एक देखिए ये फर्मी डिराक, तो 2 क्वेश्चन इधर हो गया टोटल। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने ये क्वेश्चन का जवाब लिखा होगा जो मैंने दिया था उस हिसाब से डी.एल. एम्बर्ट का, तो इसमें अच्छे ढंग से आप लिखोगे तो 4 मार्क आपको मिलेगा, 4 मार्क्स। 1 मार्क अपने जेबी में लेके वो चलता है, ठीक है। इसमें आपको 4 मार्क मिलेगा, 4 मार्क्स। ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी है तो इसमें 3 मार्क्स मिलेगा। अगर अच्छे ढंग से मेरे नोट्स को फॉलो करते हुए आप लिखे होंगे एग्जाम में, जैसा मैंने तरीका बताया हुआ था लिखने का, उसको सारा आपने अगर मान लो पालन किया होगा तो टोटल आपको इसमें शॉर्ट में जो है 12/15, शॉर्ट में आपको 12 मार्क्स मिल जाएगा। लिखने पे डिपेंड करता है, सबको 12 मार्क्स नहीं मिलेगा, किसी को 10 भी मिल सकता है, किसी को 8 भी मिल सकता है, किसी को 9 भी मिल सकता है। ये ऊपर नीचे होगा, डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर में कि कौन किस तरह से आंसर लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन लिखे होंगे स्टैटिकल मैकेनिक्स का, उनको मात्र 3 मार्क मिलेगा। पूरा सही लिखोगे 5 में से 3 मार्क, 3/5। और रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें भी 3/5, यानी कि 4 मार्क आपको मिलेगा डी.एल. एम्बर्ट और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये कन्फर्म है। और ग्रुप वेलोसिटी में भी 4 आपको मिल सकता है, लेकिन हम मिनिमम 3 ही लेके चल रहे हैं एवरेज मार्किंग। हैमिल्टन प्रिंसिपल जो लोग लिखे होंगे तो कम से कम समझ लीजिए, हाइजेनबर्ग वाले को मिलेगा यहाँ पे 20 मार्क का है, तो 20 में लगभग आपका 17/20। अब ये आप बोलिएगा कि सभी को 17 मिलेगा, तो जी नहीं, ऐसा भी हो सकता है किसी को 10 मार्क ही मिले। एग्जैक्ट आंसर नोट्स के अकॉर्डिंग आप लोग छाप दिए होंगे, फिर 17 मिल जाएगा। और लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में तो 19/20, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल भी है, डेरिवेशन भी है, और उसके बाद थ्योरी भी है, तो इसमें 19/20। ये क्वेश्चन जो लोग बनाए हैं बहुत अच्छा काम किए, श्रोडिंगर वाला ये, और एक ये वाला हैमिल्टन कन्फर्म है, इसमें आपको 18/20 मिलेगा। जो मैंने नोट्स दिया है उसके अकॉर्डिंग लिखे होंगे तो 2 क्वेश्चन इसमें से लिखे होंगे। वैसे ये लिखे होंगे हाइजेनबर्ग को, इसमें भी लगभग 17-16 इस हिसाब से मिलेगा। ग्रुप बी में देखिए बोस एंड इधर तो 2 ही क्वेश्चन है, इसमें लगभग आपको समझिए 18/20 इसके समथिंग, और ये फर्मी डिराक है, इसमें लगभग 16 या 17/20। 20 में से कितना, 16 या 17, 16 मान के चलिए फर्मी डिराक में। ओवरऑल अगर आप लोग देखो सारा कुछ जैसा मैं बता रहा हूँ उस अकॉर्डिंग आपने अगर किया होगा तो 100 में से आपका देखिए 4 + 4 + 4 ये शॉर्ट का हो गया, और प्लस 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है ना, तो 12 प्लस इधर ऐड करना पड़ेगा आपको, और ऐड कर दीजिए 3, यहाँ पे 20 मार्क्स का होता है शॉर्ट। ये गलती से मैंने 15 लिख दिया था, तो 15/20 यानी कि 15 मार्क आपका शॉर्ट में रख दीजिए, तो 15 हो गया शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में हो गया आपका 15 शॉर्ट आंसर। उसके बाद आपने अगर लिखा होगा मान लीजिए हैमिल्टन का, तो 18 हो गया हैमिल्टन में 18 हो गया। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपका 18 हो गया। उसके बाद बोस आइंस्टीन में मान लीजिए 17 और एक में 16, टोटल आप लोग ऐड कीजिएगा तो 8 × 5 = 13, 8 × 21, 7 × 28, 6 × 34, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 84 मार्क्स, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग आप लोग लिखे होंगे तो 84/100 मार्क्स आपको मिलेगा। कम से कम आप लोग एवरेज लेके चलिए 80/100। मैंने आपको बोला हुआ था पेपर 5 में आपको 80 तक मिल जाएगा। अगर इससे भी कम करोगे तो 75 से लेके 80 के बीच कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। और पेज कम से कम कितना भरा होना चाहिए बच्चों का, कम से कम 30 पेज पूरा। अगर कहीं पे गलतियां नहीं किए होंगे आप लोग, कहीं पे काट पीट नहीं हुआ होगा, तो इतना मार्क आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने पेपर का विश्लेषण किया है। उम्मीद करता हूँ जब आपका पेपर 6 का एग्जाम होगा उसको भी आप अच्छे ढंग से तैयार करके जाओ। जैसा जैसा मैं तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, कोई नहीं रोक सकता है आपको जो है टॉप 10 की लिस्ट में आने से। अधिक से अधिक शेयर करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसको भी ज्वाइन कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।